ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्यों जीना है। थोड़ा सा आप भी विचार करके देखिएगा कि या हमें जो बताया जाता है वही सही है, या जो हमने मान लेते हैं वही सही है, या वाकई उसके ऊपर और जांचने की, सोचने की, समझने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मान ली हैं और उसके ऊपर हम फिर ध्यान ही नहीं दे पाते कि क्या है, कैसे है। तो मैं एक छोटी सी कविता रखना चाहता हूँ, आपको शायद अच्छी लगे। छोटी सी रचना कि बाप बड़ा ना भैया है, सबसे बड़ा रुपया है। मान लिया है जांचा नहीं, मान लिया है जांचा नहीं। आप बाप के सामने कहिए, बाप बड़ा ना भैया है, सबसे बड़ा रुपया है। कैसा लगता है? देखिए बाप को कैसा लगता है। तो जो हमें स्वीकार हो सकता है, दूसरे को भी स्वीकार हो सकता है, तब तो कोई बात है ना। मुझे अंदर से स्वीकार होता है कि मैं बाप की इज्जत इसलिए करूँ क्योंकि पैसा देता है, क्योंकि पैसा मिलना है। सोचिए, तो बाप बड़ा ना भैया है बनाता हुआ है बहुत दिनों से, सब जानते हैं बाप बड़ा ना भैया है, सबसे बड़ा रुपया है। और हम भी उसी रो में बह जाते हैं और कहते रहते हैं, अंदर अंदर ऐसे महसूस करते रहते हैं। और दूसरा देखिए, बर्तन होंगे ठना ठनी, साथ रहने से तना तनी। वाह, बर्तन रहेंगे तो खड़केंगे और हम साथ रहेंगे तो नातानी होगी। वाह क्या बात। मान लिया है जांचा नहीं, मान लिया है जांचा नहीं। जितनी लंबी चादर हो, पाँव पसारो उतने ही। हाँ, मेरी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होंगी तो मैं कैसे कंफर्टेबल हो पाऊँगा। चादर छोटी हो तो मैं ऐसे सिकुड़ करके सोऊं, यही ठीक है? ये क्या ठीक उपदेश है? ये क्या ठीक राय है? सोचा जाए। मान लिया है जांचा नहीं, सारे साधन सीमित हैं। ये भी पढ़ाया जाता है हमें, सारे साधन सीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं। ये पहले शुरू से ही पाठ पढ़ा देते हैं कि इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती, इच्छाएं इतनी सारी हैं, कभी खत्म नहीं होंगी, असीमित, और साधन सीमित। इसलिए शुरू से ही डर पैदा कर दिया कि तुम कभी सुखी नहीं हो सकते हो, इसलिए संग्रह करना शुरू कर दो। ये देखिए क्या अकल दे रहे हैं हम अपनी पीढ़ियों को। उसके बाद कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितनी भैंस उतनी ऐश। ये देखिए क्या मतलब है उसका, सोच के देखिएगा। और फिर देखिए कि जितनी सुविधा बढ़ती जाए उतना सुख भी बढ़ता जाए। जितनी हमारी शरीर की सुविधाएं, सामान, चीज़ें बढ़ती जाएंगी उतना सुख बढ़ता जाएगा। ये कितना सही है, इसको तो देखा जाए। बहुत सारे जिनके पास सुविधाएं हैं बहुत सुखी हैं क्या? आप देख ही रहे हैं उनकी हालात कैसे हैं। और देखिएगा कि जितना हो जाए सामान उतना बढ़ जाए सम्मान। ये देखिए हमने सम्मान को किससे जोड़ लिया? सामान से। इसलिए सम्मान बहुत चाहिए, इसलिए सामान बहुत चाहिए। ये देखिए क्या कैसी सोच हो जाती है हमारी, हमें कहाँ समझ आता है। मान लिया है जांचा नहीं, और जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। ये देखिए, अरे भाई मेरी दृष्टि ठीक नहीं है तो सृष्टि सारी खराब हो गई क्या? ये सोचने की बात है कि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है, कह करके सबको खड्डे में डाल दिया। अरे मेरी दृष्टि ठीक नहीं होगी तो सृष्टि थोड़ी ठीक नहीं होती है। सृष्टि ठीक है, मेरी दृष्टि वैसी होनी चाहिए जैसी दृष्टि है। ये देख, तो मान लिया है जांचा नहीं, मियाँ बीवी की तकरार मियाँ बीवी की तकरार, होता प्यार का इजहार मान लिया है जांचा नहीं, मान लिया है जांचा नहीं। कैसे दरारें बढ़ती बढ़ती है ना, कहाँ तक पहुँच जाती हैं, अलग होने की नौबत आ जाती है, क्योंकि हम समझते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो जितनी सुंदर बीवी हो उतनी अच्छी होगी वो। ये देखिए क्या कमाल है। हमें लगता नहीं बीवी सुंदर होनी चाहिए, और सुंदर ही अच्छी होती है। बाद में मालूम पड़ता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे ही मानव में भी ऐसा ही है, बड़ा सुंदर देख करके लेते हैं, उसके बाद कैसे कैसे उसके बर्ताव हैं, कैसे उसके आचरण हैं, कैसे उसकी व्यवहार है, वो तो बाद में पता चलता है। तो जितना शोहर पैसा लाए उतनी बीवी खुश हो जाए। ये देखिए कैसी मान्यताएं हैं, कैसा हमने सोच रखा है। बीवी पैसे से खुश होती है। आप अपने अंदर भी झांक के देख लीजिए, बीवी से भी पूछ के देख लीजिए मान लिया है जांचा नहीं, मान लिया है जांचा नहीं। तो मानव को क्यों जीना है, कैसे जीना है, दोस्तों थोड़ा सा इस पर विचार करके देखिएगा। शुक्रिया, मेहरबानी, सुप्रभात, धन्यवाद।